नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। कातिल का कबूलनामा। जी हां, हम बात करें अगर श्रद्धा हत्याकांड की तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। श्रद्धा हत्याकांड में साकेत कोर्ट का फैसला, जहां आरोपी आफ्ताब को अपने परिवार से मिलने की इजाजत है। कोर्ट ने आफ्ताब को परिवार से मिलने की मंजूरी दी है। आरोपी आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू। वहीं पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले प्री टेस्ट जारी है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। श्रद्धा मर्डर केस पर दिल्ली पुलिस की बैठक भी वहीं दूसरी तरफ। साथ ही आपको ये भी बता दें कि साउथ डीसीपी दफ्तर से ये बड़ी बैठक चल रही है। ये पूरा हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक युवती जो कि मुंबई से दिल्ली आती है अपने प्यार के साथ रहने, लेकिन ये प्यार ही उसका कातिल निकलता है और कबूल भी उस कातिल की ओर से कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हालांकि आज का दिन काफी ज्यादा अहम रहा इस पूरे मामले को लेकर। कोर्ट ने आफ्ताब को परिवार से मिलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जांच को लेकर हालांकि हाईकोर्ट की मंजूरी नहीं है। और पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले प्री टेस्ट इस समय जारी है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट भी हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के अगले दिन नार्को टेस्ट हो सकता है। श्रद्धा हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए लगातार अब इस मामले में सुनवाई हो रही है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, सबसे पहले जो ताजा अपडेट है वो आपसे हम लेना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज इस तरीके से साकेत कोर्ट में जो आरोपी है आफ्ताब, उसकी पेशी हुई थी और तमाम जो पहलू की हम बात करें, चाहे अब साकेत कोर्ट की तरफ से 4 दिन की रिमांड की हम बात करें, वहीं दूसरी ओर जो एक क्लू निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है कि जो आरोपी आफ्ताब है उसने कहीं ना कहीं कोर्ट में गुजारिश की थी कि वो अपने मम्मी पापा से मिल पाए, जो कि परमिशन मिल गई है। वो अपने मम्मी पापा से, अपने परिवार वालों से मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से जो अलग अलग टेस्ट है उसकी बात करें तो वो उसकी भी यहाँ पर मंजूरी मिलती हुई पहले ही नजर आ गई थी, पर 4 दिन के अंदर जो टेस्ट है अब वो कराने दिल्ली पुलिस को जरूरी हो गए हैं, यानी कि 4 दिन के अंदर रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर सौंपनी होगी। जी बिल्कुल, देखिए राजा पटेल, इसी के साथ एक और सवाल का जवाब आपसे हम जानना चाहेंगे। हालांकि जो आफ्ताब का वकील है वो ये कह रहा है कि कोर्ट में जो आफ्ताब है उसने कभी ये कबूल नहीं किया कि हाँ उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया है। बिल्कुल, देखिए जो कोर्ट के रूल्स होते हैं, क्योंकि वकील की बात करें वो ये कह रहे हैं कि मौखिक रूप से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी आफ्ताब की कोर्ट में पेशी हुई थी, तो मौखिक रूप से उन्होंने बात को कबूल जरूर की थी। हालांकि सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि जज के सामने उसने कबूला कि हाँ मैंने गुस्से में कहीं ना कहीं ये हत्या की थी। पर अब जिस तरीके से जो वकील है, आरोपी के वकील हैं, वो मीडिया के आगे कहते हुए नजर आ रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आई थी। यानी कि एक प्रक्रिया होती है कोर्ट के अंदर, जो भी बहस हुई है, जो भी बातचीत दोनों पक्ष विपक्ष के बीच में हुई है, उन सभी को एक ऑर्डर की कॉपी जो जज हैं जिनकी देखरेख में सुनवाई हो रही है, उनकी साइन होती है, उनकी मोहर स्टाम्प होती है, उसके बाद ऑर्डर की कॉपी लोगों के आगे कहीं ना कहीं दिखाई जाती है। वही ऑर्डर कहीं ना कहीं मान्य होते हैं। तो जो वकील है वो भी यही कह रहे हैं कि ये मौखिक रूप से था, जब तक ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं आई थी कि किस तरीके की सुनवाई रही, क्या जज के उसमें ऑर्डर है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये पुष्टि कर सकते हैं कि हाँ जो आरोपी है उसने कहीं ना कहीं कबूला है कि उसने ही जो श्रद्धा है उसकी हत्या की। जी शुक्रिया राजा पटेल तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए पॉलीग्राफ टेस्ट के अगले दिन नार्को टेस्ट हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी है। केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार सुबह श्रद्धा केस में बड़ा अपडेट सामने आया। मंगलवार को आरोपी आफ्ताब की पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में आफ्ताब की वर्चुअल पेशी करवाकर उसकी रिमांड 4 दिन और बढ़ा ली। हालांकि आरोपी आफ्ताब के वकील अविनाश कुमार उसकी रिमांड बढ़ाने के खिलाफ दिखे, लेकिन साकेत कोर्ट के जज ने वकील की ना सुनते हुए दिल्ली पुलिस को आरोपी की 4 दिन की रिमांड और सौंप दी, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट में यह दावा किया है कि आफ्ताब अभी तक पुलिस को अपने बयानों से गुमराह करता आया है। इसलिए उसका पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट होना जरूरी है, ताकि इस मामले को पूरी तरह से सुलझाया जा सके और श्रद्धा की बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी बरामद किया जा सके।
श्रद्धा मर्डर केस इस वक्त दिल्ली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। मामला सुलझने के बजाय और उलझता ही जा रहा है। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये मर्डर मिस्ट्री बहुत जल्द सुलझ सकती है, क्योंकि श्रद्धा के कातिल आफ्ताब ने पहली बार जज के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दिल्ली पुलिस को पिछले हफ्ते साकेत कोर्ट ने आफ्ताब की 5 दिनों की कस्टडी सौंपी थी, जो आज यानी कि मंगलवार को खत्म हो रही थी। लेकिन पुलिस की पूछताछ अधर में लटकी रहने के कारण दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुबह फिर से कातिल आफ्ताब को साकेत कोर्ट में पेश कर उसकी 4 दिन की रिमांड बढ़ाने की अर्जी डाली, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अदालत में उसको आज फिजिकली प्रोड्यूस की गई थी और सुबह में ही प्रोड्यूस की गई थी और उसको पुलिस ने 4 दिन की रिमांड मांगी थी। मैंने उसको अपोज भी किया था कि 4 दिन की रिमांड नहीं दी जाए, क्योंकि काफ़ी 10 दिन का रिमांड ले चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने के लिए 10 दिन काफ़ी है इनिशियल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, पर कोर्ट ने बोली कि मैं 4 दिन का ही दे रहा हूँ, क्योंकि अब पुलिस रिमांड भी खत्म होने वाली है उनकी, इसलिए 4 दिन अलाउ कर। मंगलवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रद्धा के कातिल को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट में पहली बार जज के सामने आफ्ताब ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा, जो किया गुस्से में किया, मैं पुलिस को सब कुछ बता चुका हूं, अब घटना को याद करने में मुश्किल हो रही है। वहीं साकेत कोर्ट ने मंगलवार को ही आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत भी दे दी। बीते दिन डॉक्टरों ने बताया था कि नार्को टेस्ट करने से पहले आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट करना जरूरी है। पॉलीग्राफी टेस्ट सच उगलवाने का एक तरीका है, और जब कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, जैसा कि कल भी बता रहे थे हम लोग, तो उसको सच उगलवाने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो उसमें ये पॉलीग्राफ भी एक तरीका है। दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीमें काम कर रही हैं और जल्दी ही ये चीज़ें कर ली जाएंगी। सर, कोर्ट से इजाजत मिल गई है, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है सर? कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको फुलफिल करना होता है, वो सारी चीज़ें फुलफिल करी जा रही हैं और हमारी एफएसएल की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम है इस विषय में सारा काम कर रही है। सर, हमें लगता है पॉलीग्राफ टेस्ट होने में ये 1 से 2 दिन का समय लगता है। 1 से 2 दिन का। और रिपोर्ट कितने कब तक आती है? बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आ जाएंगी। ये केस है उनकी सबकी रिपोर्ट जल्दी ही कर दी जाएगी। ठीक है सर, ठीक। पहली बार अपने वकील से मिलेगा आफ्ताब। आफ्ताब की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से उससे कोई नहीं मिल पाया, लेकिन अब आफ्ताब के वकील अविनाश ने कोर्ट में आफ्ताब से मिलने की अर्जी लगाई है। अविनाश के मुताबिक कोर्ट ने आफ्ताब से मिलने की इजाजत दे दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जहां श्रद्धा के टुकड़े फेंके, आफ्ताब ने पुलिस को उस तालाब का स्केच बना कर दिया है। उन्होंने आफ्ताब ने आयु ने बताया कि इसने ने एक तालाब का स्केच बना करके दिया है, ठीक है। वो तालाब के पास मुझे आफ्ताब को ले जाना है, वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है कि बोन्स वगैरह कलेक्ट हो। और इसमें ये आफ्ताब ने जज साहब के सामने बताया कि सर, मैं दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा हूँ और दिल्ली पुलिस भी मुझे पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही है और मैं किसी तरह का मिसलीड नहीं कर रहा हूँ। तो इस पर आईओ साहब ने भी ऐसा कोई काउंटर नहीं किया कि हाँ आफ्ताब मुझे मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। इसमें जो है आफ्ताब पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस को कोऑपरेट कर रही है। गुरुग्राम में फेंका कत्ल का सामान। दिल्ली पुलिस मर्डर वेपन की तलाश के लिए अब तक कई बार दिल्ली और गुरुग्राम के जंगलों की छानबीन कर चुकी है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली थे। वहीं मंगलवार को आफ्ताब ने अपने बयान में ये भी खुलासा किया कि श्रद्धा की हत्या के बाद शव के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल किया गया ब्लेड और आरी उसने गुरुग्राम में फेंके थे। पुलिस को मिला इंसानी जबड़ा। सोमवार को दिल्ली पुलिस को श्रद्धा की लाश के टुकड़े ढूंढने के दौरान एक इंसानी जबड़ा मिला। यह जबड़ा श्रद्धा का है या नहीं, ये पता लगाने के लिए डेंटिस्ट की मदद ली जा रही है। अब तक पुलिस ने जितने मानव अंग बरामद किए हैं उन्हें जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो जबड़े की जांच कर रहे डेंटिस्ट ने बताया कि पुलिस मेरे पास एक जबड़े का फोटो लेकर आई थी, जो उन्हें जांच के दौरान मिला है। मैंने पुलिस से कहा कि मुंबई में जिस डॉक्टर ने श्रद्धा का रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया था, उससे श्रद्धा के जबड़े का एक्सरे मांगी। बिना एक्सरे के कुछ भी कह पाना मुश्किल है। आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी। पुलिस को आरोपी आफ्ताब के पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट की परमिशन मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने पहले अदालत में कहा था कि आफ्ताब गलत जानकारी दे रहा है और जांच को गुमराह कर रहा है। इस टेस्ट में व्यक्ति की धड़कन, नब्ज और सांस लेने की प्रक्रिया को नोट किया जाता है और उससे सवाल पूछे जाते हैं। झूठा जवाब देने पर व्यक्ति की धड़कन, नब्ज और सांस अनियमित होने लगते हैं। इससे उसके जवाबों को सही और गलत माना जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मंगलवार को होने वाले इस पॉलीग्राफ यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में शातिर आफ्ताब पुलिस के सवालों का कैसे सामना करता है, क्योंकि इस टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी होगा।
दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि इन दोनों टेस्टों में आफताब अपने बुने जाल में खुद फंस जाएगा और श्रद्धा के कत्ल की गुत्थी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो इस पूरे केस ने पूरे देश को चौंका दिया है। और वहीं हमारे साथ श्याम सखा श्याम, जो कि पेशे से मनोचिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, इस पूरे मामले को लेकर हम आपसे, कि जिस प्रकार से कातिल की मनोस्थिति की हम बात करें या एक आरोपी की मनोस्थिति की हम बात करें, अगर वो फ्लैक्चुएट होती है तो जांच में किस तरीके से असर पड़ता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैडम, पॉलीग्राफ टेस्ट लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता है जी। ये गलत धारणा है या भ्रम है। इसमें सिर्फ हम 4 पैरामीटर्स को टेस्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर, सांस की गति, धड़कन यानी पल्स की गति, और जो कुछ चमड़ी में भी होते हैं जैसे पसीने की, बहुत यानी कि माइक्रोस्कोपिक पसीने की, उन चीजों को हम टेस्ट करते हैं। और उनको कोई सातिर आदमी अपने तरीके से, कई तरीके होते हैं जिससे कंट्रोल भी कर सकता है। एक तो जो मानसिक तौर पर स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होते हैं वो कर सकते हैं। दूसरी कई चीजें और होती हैं, जैसे हम यानी जब भी आदमी कोई गलत जवाब देता है, मैं झूठ नहीं कहूंगा उसको, कि गलत जवाब देता है, तो हम सोचते हैं कि उसकी धड़कन बढ़ जाती है, उसकी सांस की गति बढ़ जाती है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी चमड़ी पर पसीना आ जाता है। तो ये बात ठीक है कि आम आदमी के साथ ऐसा होता है, लेकिन सातिर आदमी कई बार कैसे कर लेते हैं कि अपनी धड़कन, सांस की गति और ब्लड प्रेशर को पहले बढ़ा सकते हैं कई चीजों से, जैसे कोई उल्टी सीधी बातें याद कर लेनी, गुस्सा कर लेना किसी व्यक्ति के प्रति, या फिर कोई नुकीली चीज अपने जूते या शरीर में कहीं भी कर लेना, तो उसका जो रिएक्शन होता है उसका भी वही रिएक्शन होता है। तो इसीलिए बहुत सारे देशों में इसको प्रमाणिक नहीं माना जाता कि भाई ये बहुत ज्यादा प्रमाणिक है, लेकिन आम आदमी के लिए ऐसा होता है कि उसमें फर्क पड़ जाता है और उससे हम ये मानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है कोई साइंटिफिक टूल नहीं है झूठ पकड़ने का। बिल्कुल श्याम सखा श्याम जी, और इसी के साथ देखिए, जिस तरीके से मेरा सवाल था कि अगर इन तमाम जो ये टेस्ट चलते हैं या जिस तरीके से ये जांच आगे बढ़ती है, और अगर मानसिक स्थिति में बदलाव होता है जो आरोपी है या फिर कातिल है, किस तरीके से जांच में असर डालता है? हाँ जी, वो मैंने बताया ना आपको कि भाई जांच में हम सिर्फ यही पाते हैं कि उसकी, अगर ये पैरामीटर जो 4 मैंने बताया आपको, ब्लड प्रेशर है, धड़कन है, सांस की गति है या पर्स्पिरेशन है, वो चेंज हो जाता है जवाब पे, तो हम ये मानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन मैंने साथ ही ये भी बताया कि कई स्थितियों में उसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ लोग। उसके साथ एक और टेस्ट होता है जो होता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में क्या होता है कि हम हल्की बेहोश करने की दवाई देते हैं, यानी नीम बेहोशी की, पूरा बेहोश नहीं होता है, और उसमें उसका दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता। और फिर उससे जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हिप्नोसिस एक किस्म से, केमिकल हिप्नोसिस कहते हैं इसे, वो प्रोड्यूस की जाती है और वो फिर उसका अपना कंट्रोल उतना नहीं रहता है और उसमें वो जो बातें हैं वो सच बोल सकता है। तीसरा एक और टेस्ट होता है जो MRI टेस्ट होता है, स्पेशल फंक्शनल MRI टेस्ट, वो भी किया जा सकता है। लेकिन ये सारे के सारे टेस्ट क्योंकि एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट, तो ये प्रूव हो चुका है कि भाई ये इतना सच बताने के लायक नहीं है, लेकिन नार्को टेस्ट और जो दूसरा फंक्शनल MRI है, उससे उसकी दिमाग की गतिविधियों का और उसके सच बोलने का वो फर्क पड़ता है। सोचिए श्याम सखा श्याम जी, अगर ये तमाम जो टेस्ट होते हैं उनमें वो पाक साफ आ जाता है तो जांच पर क्या असर पड़ेगा? जो कानूनी जांच चल रही है जी। हाँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा वो, यानी कि वो एविडेंस सीधा नहीं होगा कि जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मेरे सामने मारा है क्या है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जरूर माना जाता है उसको। अगर इन तीनों, वो
भारत में तो जो पॉलीग्राफ टेस्ट को भी थोड़ी सी अहमियत दी जाती है, नार्को टेस्ट को तो काफी दी जाती है, और वो फंक्शनल एमआरआई जो है वो अभी इतना यहाँ डेवलप नहीं हुआ जितना वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हो चुका है। बिल्कुल शुक्रिया श्याम सखा श्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए एविडेंस के आधार पर उसके बाद जांच चलेगी। अगर इन तमाम टेस्ट को जो अपराधी है, आरोपी है या कातिल है, वो पास कर देता है, क्योंकि अक्सर आपने भी देखा होगा या समझा होगा, कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आए हैं जहां पर लगातार फ्लैक्चुएट होती रही है स्थिति और कहीं ना कहीं ये टेस्ट झूठे भी साबित हुए हैं।